गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट एजुकेशन में आज आपका स्वागत है। आज हम पंचुएशन के हमने कोमा के डी तक रूल पढ़ लिए थे। आज हम ई एफ और जी रूल देखेंगे कि कोमा और कहाँ कहाँ पर लगाते हैं पंचुएशन में। ठीक है, तो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप देखिए, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, फिर मेरा दिल चाहता है कि हाँ और वीडियो बनाऊं। इससे कोई पैसे या कुछ नहीं मिलते, सिर्फ ये है कि एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है कि हाँ लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं और क्या कहते हैं सब्सक्राइब कर रहे हैं, ताकि मैं आगे और अच्छे वीडियो या और वीडियो बनाऊं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आगे भी और वीडियो और दूसरे सब्जेक्ट की वीडियो भी लाऊंगी। चलिए तो शुरू करते हैं आज का हम पंचुएशन का रूल नंबर ई, कोमे का। कोमा कहाँ लगाते हैं? पंचुएशन यानी नियम कानून लिखने के जो नियम और रूल होते हैं उसको हम पंचुएशन कहते हैं। पंचुएशन द कोमस, ये सेकंड वाला चल रहा है हमारा, द कोमा। कोमा का हम कौन सा वर्ड पढ़ेंगे? यानी अर्धविराम। क्या होता है ये? अर्धविराम यानी थोड़ा सा रुकना। ठीक है, अर्धविराम। इसका साइन कैसा होता है? ऐसा। और ये मेरा पार्ट 3 है, पंचुएशन का पार्ट 3। चलिए तो शुरू करते हैं हम। ई रूल्स क्या होता है? यस या नो के बाद कोमा का प्रयोग यानी प्रयोग होगा। कहाँ प्रयोग होगा कोमे का? यस या नो के बाद। यदि यानी अगर यस या नो वाक्य यानी सेंटेंस के प्रारंभ यानी शुरू में, बिल्कुल ठीक है, यानी स्टार्ट में, बिल्कुल स्टार्ट जहाँ से होगा ना वाक्य शुरू, प्रारंभ में आ रही हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन कर रहा है, डू यू गो टू स्कूल डेली, यानी क्या आप रोजाना स्कूल जाते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? यस आई गो टू स्कूल डेली। हाँ, मैं स्कूल डेली जाता हूँ। तो ये देखिए शुरू में आ रहा है, सेंटेंस के वाक्य के शुरू में आ रहा है यस, तो यहाँ क्या लग जाएगा हमारा? कोमा। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। नो आई डोंट गो टू स्कूल डेली। अभी क्या कह रहा है? नहीं, मैं रोज स्कूल नहीं जाता। तो यहाँ पे भी नो का आ रहा है सेंटेंस के शुरू में, तो यहाँ भी कोमा लग जाएगा। ठीक है, जब हम लिखेंगे तो आंसर यहाँ भी क्या लगेगा? कोमा।
उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम आई होप यू अंडरस्टूड, समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं इफ व्हेन। एफ वाला देख लेते हैं हम। इफ व्हेन यानी अगर, जब, आदि से, इफ और व्हेन आदि से आरंभ होने वाले, मतलब इफ और व्हेन से आरंभ यानी शुरू होने वाले, आरंभ होने वाले उपवाक्य, उपवाक्य यानी जो पहले जो सेंटेंस लिखा होगा वो वाला, उपवाक्य के बाद कोमा, कोमिका, कोमिका प्रयोग यानी यूज होता है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे पहला वाला इफ यू, क्या आएगा शुरू में, इफ व्हेन या इफ आएगा या व्हेन आएगा, ठीक है। इफ यू कम टू मी आई शैल गिव यू पेन, यानी यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें एक पेन दूंगा, ठीक है, कलम दूंगा। ये देखिए इफ से शुरू हो रहा है सेंटेंस, कहाँ से शुरू हो रहा है, इफ से। इफ का ये पहला यानी उपवाक्य, शुरू का वाक्य है, तो कहाँ आएगा, यहाँ पर कोमा आ जाएगा, ठीक है। इफ यू कम टू मी, यदि तुम मेरे पास आओगे, ये एक सेंटेंस खत्म हुआ, दूसरा शुरू हुआ, आई शैल गिव यू पेन, तो मैं तुम्हें, तो पहले वाक्य से पहले इफ वाले वाक्य में शुरू में कोमा आएगा वाक्य में। दूसरा देख लेते हैं हम। दूसरा क्या है, व्हेन। देखिए ये व्हेन से शुरू हो रहा है, व्हेन ही इज सिक, ही टेक्स मेडिसिन, यानी जब वह बीमार होता है तो दवाइयाँ लेता है, जब वह बीमार होता है। व्हेन ही इज सिक, तो यहाँ पे ये एक सेंटेंस पहला वाला खत्म हुआ, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, कोमा, फिर दूसरा सेंटेंस लिखेंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं रूल नंबर जी। ये लास्ट रूल नंबर है कोमे का, कोमा जो मार्क होता है उसका। तिथि, तिथि यानी डेट को, या वर्ष, वर्ष यानी ईयर, साल, के नाम, अर्थात, अर्थात यानी अर्थात सन, सन तो समझते हैं हम, जैसे अब कौन सी सन चल रही है, 2025, सन से अलग करने के लिए कोमा, कोमिका का प्रयोग यानी यूज, प्रयोग होगा। किसमें, तिथि को वर्ष के नाम से, वर्ष नाम अर्थात सन से अलग करने के लिए क्या आगे प्रयोग होगा, कोमे का प्रयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं हम, जैसे कोई सन लिखिए, जैसे जनवरी 10, 2025,
25 ही लिख दीजिए, 2025। तो यहाँ कहाँ कॉमा आएगा, यहाँ पर, ठीक है। ऐसे दूसरी लिख के दिखाती हूँ एक और एग्जाम्पल, मार्च 5, 2014। तो कहाँ कॉमा आएगा, ये यहाँ पर कॉमा आएगा। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही है। ये हमारे कोमा जो होता है, द कोमा अर्धविराम, उसको पूरा रूल्स फिनिश हो चुके हैं, जी तक थे पूरे। मैंने आप लोगों को समझाया, उम्मीद करती हूँ आपके समझ में आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। और कोमे के और जो रूल देखना है आपको, तो इससे मेरी पहली वाली वीडियो जाके देखिए, पार्ट 2, उसमें और मैंने रूल बताएं, ABCD उसमें बताएं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और शेयर करिए, लाइक कीजिए। अब आगे के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।